आज हम सीखेंगे हिंदी की पाठ्य योजना कैसे तैयार की जाती है। यह बीएड और डीएलएड की कक्षाओं की छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। वैसे तो इसका प्रारूप हर महाविद्यालय में अलग अलग तरह से बनाया जाता है, लेकिन हमारे महाविद्यालय में पाठ्य योजना का प्रारूप इस तरह से बनाया जाएगा। सबसे पहले हम पाठ्य योजना बनाते समय ये ध्यान में रखेंगे कि पाठ्य योजना की शुरुआत हम सीधे हाथ के पेज से करते हैं। सबसे पहले पाठ्य योजना का क्रमांक 1 है तो हम 1 लिखेंगे। विषय लिखेंगे हिंदी, अगर गद्य है तो गद्य और पद्य है तो पद्य लिखेंगे। किस टॉपिक को आप पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक को हम ले लेंगे। किसी भी आप बुक से ले सकते हैं, चाहे वो 6वीं हो, 7वीं, 8वीं, किसी भी कक्षा की हम किताब को ले लेंगे। उसी के लिए हम पाठ्य योजना तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ टॉपिक लिया है मदर टेरेसा। जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करने जाएंगे उस विद्यालय का नाम डाल लीजिए और यहाँ पे कौन सा आपको पीरियड पढ़ाने के लिए मिला है और कितने समय का है, यानी कि 35 मिनट दिए जाते हैं इस पाठ्य योजना को अधिकतर पढ़ाने के लिए, तो हम यहाँ पर 35 मिनट को लिखेंगे। फिर हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, यानी कि गद्य को पढ़ाने के लिए कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं कि आखिर हम गद्य को क्यों पढ़ाएं। तो ये उद्देश्य हैं, किसी भी किताब में मिल जाएंगे। हर विद्यालय अलग अलग टाइप के उद्देश्यों को बताता है और अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइप के उद्देश्य भी मिलते हैं। तो हम अपने महाविद्यालय में ये वाले उद्देश्य लेके चलते हैं कि छात्र एवं छात्राओं की मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियों का विकास करना, छात्र एवं छात्राओं के भाषा संबंधी ज्ञान में वृद्धि करना, शब्द भंडार एवं सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, छात्र एवं छात्राओं में शुद्ध हिंदी को हृदयंगम तथा क्लिष्ट शब्दों के उच्चारण में अभ्यस्त बनाना, पाठ्यगत सुंदर कार्यों एवं विचारों द्वारा चरित्र निर्माण करना। ये हमारे गद्य को पढ़ाने के सामान्य उद्देश्य होते हैं। अगला हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का तात्पर्य यह होता है कि आखिर ये जो पाठ आप पढ़ाने जा रहे हैं इसको पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मदर टेरेसा पाठ को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य इस तरह से रहेगा कि छात्र एवं छात्राओं को मदर टेरेसा पाठ के द्वारा सेवा भाव के बारे में जानकारी देना। यानी कि ये पाठ हम क्यों पढ़ेंगे कि छात्र छात्राओं के अंदर सेवा भाव के बारे में जानकारी प्रदान कर सकें। तो जो भी इसका विषय का मुख्य विषय होगा, प्रकरण का मुख्य उद्देश्य होगा, वही उद्देश्य हम यहाँ पर लिखेंगे। अगली हेडिंग हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का तात्पर्य है कि ये जो पाठ आपने लिया हुआ है इससे के संबंध में छात्र कितनी जानकारी रखते हैं। तो हम लिख देंगे कि छात्र एवं छात्राएं सेवा भावना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हम हेडिंग लेंगे सहायक सामग्री, यानी कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे लपेट स्टैम्पर, यानी कि रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर एवं जितनी भी सामग्री कक्षा में हम उपयोग करते हैं वह लेंगे। अगर हम चार्ट या मॉडल या और कोई सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। अगली हेडिंग हम लिखेंगे, ये हमारी पाठ्य योजना की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। ये सारी हेडिंग हर पाठ्य योजना में कॉमन रहेंगी, बस इनके उद्देश्य बदल जाएंगे और ये बदल जाएंगे और सारी ये पाठ्य योजना की हेडिंग्स एक। सबसे ज़्यादा छात्रों को परेशानी आती है वो प्रस्तावना बनाने में आती है कि इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए हमें इसकी पहले प्रस्तावना बनानी पड़ेगी। तो मदर टेरेसा को पढ़ाने के लिए हम कैसे बनाएंगे प्रस्तावना कि मनुष्य का हृदय कैसा होना चाहिए। आपको मालूम है इसका जवाब यही आएगा कि दयालु होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। जो ये एक प्रश्न आएगा ये प्रश्न दूसरे प्रश्न से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे दयालु मनुष्य का लोगों के प्रति कैसा व्यवहार होता है, तो सेवा भाव का, आदर का, प्रेम का भाव होता है। अगला प्रश्न है कि सेवा भाव व दयालुता के लिए कौन सी महिला जानी जाती हैं।
तो अलग अलग नाम भी आ सकते हैं कि मदर टेरेसा है या फिर अन्य जो भी महिलाओं के नाम आप जानते हैं उनके नाम लिख सकते हैं। और अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि मदर टेरेसा के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह से हमारा ये प्रकरण निकल के आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं लिखते हैं, इसके आगे हम समस्यात्मक लिख देते हैं। इसके बाद हम उद्देश्य कथन बोलेंगे कि आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत मदर टेरेसा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से प्रारंभ होती है हमारी पाठ योजना। सबसे पहले हम अपनी फाइल में इस तरह से कॉलम बना लेंगे कि पहले कॉलम का नाम हम रखेंगे प्रस्तुतिकरण, ये ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। दूसरा कॉलम हम अधिक बड़ा बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिख सकते हैं। और अगले कॉलम में हम छात्र क्रिया यानी कि जो छात्र पढ़ रही है या सुन रही है वो क्या क्रिया करेगी उसके बारे में कॉलम बनाएंगे। और आगे इस तरह से ये पाठ योजना दोनों पेज पर चलेगी। तो हम सबसे पहले हमने प्रस्तुतिकरण लिखा था, छात्राध्यापिका क्रिया लिखी थी, छात्रा क्रिया, फिर कौन सी विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं तो विधि और प्रविधि, और अंत में श्यामपट्ट कार्य वाला कॉलम आएगा। इस तरह से हमारे कॉलम हो गए 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि प्रस्तुतिकरण, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य, ये हमें कॉलम बनाने होंगे। जब हम कॉलम बना लेते हैं तो हम अपना जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसका पहला पैराग्राफ लेंगे। आप छोटा सा पैराग्राफ लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। जैसे ये लगा हुआ है कि हमने यहाँ से कम 10-12 लाइन का एक पैराग्राफ ले लिया है। इसको आप अलग पेज पर लिख के यहाँ पर चिपका सकते हैं। और सबसे पहले जो हेडिंग है हमारी प्रस्तुतिकरण, उसके नीचे लिखेंगे हम आदर्श पाठ। आदर्श पाठ के अंतर्गत ये जो भाषा लिखी जाती है सारे गद्य के लेसन प्लान में एक जैसी ही भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसे छात्राध्यापिका स्पष्ट रूप से प्रभावपूर्ण वाणी में स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ प्रस्तुत गद्य का आदर्श पाठ करेगी। और ये जो गद्य का आपने पैराग्राफ लिया हुआ है इसका छात्राध्यापिका जब पढ़ाते समय वाचन करती है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है अनुकरण पाठ। इसके अंदर भी जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसका एज इट इज प्रयोग किया जाएगा। जैसे छात्राध्यापिका कक्षा की कुछ छात्राओं को गद्यांश का अनुकरण पाठ करने को कहेगी तथा अशुद्ध शब्दों का उचित वाचन कराएगी। ये जब हमारे ये वाली हेडिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद हम अनुकरण पाठ करेंगे। अनुकरण पाठ करने के बाद हम काठिन्य निवारण करेंगे। इसके अंतर्गत हम काठिन्य निवारण में यानी कि जो पाठ में आए हुए कठिन शब्द हैं उनको हम श्यामपट्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या भाषा लिखनी है कि छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेगी तथा अर्थ विधि प्रणाली प्रयोग कराएगी। और ये सभी कॉलम हैं वो सभी आपके लेफ्ट पेज पर भी चलते रहेंगे। जैसे कि जब आपने ये वाला कॉलम देखा था आदर्श पाठ तो छात्रा क्रिया में आया था कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। विधि प्रविधि में पठन पाठन विधि है क्योंकि हम पाठ को पढ़ रहे हैं। और श्यामपट्ट वाले कॉलम में अभी कोई काम नहीं है तो हम इसको खाली जाने देते हैं। ऐसे ही जब हमने अनुकरण पाठ लिया था तब भी छात्राएं ध्यानपूर्वक पढ़ेंगी और एक छात्रा पढ़ेगी और सभी छात्राएं सुनेंगी, ये हम देखेंगे। और जो काठिन्य निवारण वाला है उसकी हम अंतिम कॉलम यानी कि श्यामपट्ट वाले कॉलम में हम कठिन शब्दों को लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जो पाठ योजना में कठिन शब्द आए हुए हैं वो कैसे हैं कि पहले हम कॉलम बना लेंगे शब्द, अर्थ, प्रणाली
और प्रयोग। शब्द हमने लिया है अल्पायु। अल्पायु का अर्थ लिखेंगे। अल्पायु का अर्थ होता है कम आयु। अब इस अल्पायु शब्द का हम प्रयोग करना सिखाएंगे। तो इसके लिए चाहे आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, विलोम कर सकते हैं, पर्यायवाची कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ अल्पायु शब्द है, इसका अर्थ हमने लिखा है कम आयु। कम आयु का प्रयोग करने के लिए हमने क्या किया है, इसका वाक्य प्रयोग किया हुआ है। जैसे कि दीर्घायु। दीर्घायु यानी कि वाक्य प्रयोग नहीं, हमने इसका विलोम किया है। जैसे अल्पायु यानी कि कम आयु, तो इसका विलोम होगा दीर्घायु। इसी तरह से हम सभी कठिन शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे अगला शब्द है अध्यापन कार्य, जिसका अर्थ होता है पढ़ने का काम, और इसका हमने पर्यायवाची बनाया हुआ है, जैसे अध्ययन करना। इसी प्रकार से अगला शब्द है द्रवित। द्रवित का हम यहाँ अर्थ लिखेंगे पिघलना, और हमने यहाँ पे इसका विलोम बनाया हुआ है कि जैसे ये द्रवित होता है वो उसका विलोम हमारा हो जाएगा ठोस। इसी तरह से जो भी कठिन शब्द आए हुए हैं उनका या तो हम विलोम, पर्यायवाची, वाक्य प्रयोग, संधि विच्छेद, प्रत्यय कुछ भी बनाकर उसका प्रयोग करना सीख जाएंगे। अगली हेडिंग हमारी आती है लिखित एवं निरीक्षण कार्य। इसमें हम यही भाषा लिखेंगे जो फाइल में लिखी हुई है कि छात्राध्यापिका छात्राओं को कठिन शब्दों को लिखने का निर्देश देगी तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी, और छात्राएं हैं उसके निर्देशों का पालन करेंगी, छात्राध्यापिका के निर्देशों का पालन करेंगी, और इसमें जो विधि का प्रयोग होगा वो होगी निरीक्षण प्रविधि। यानी कि जो भी हमारे कॉलम हैं उनको हमें सभी को फिल करना पड़ेगा। जो भी हमने 5 कॉलम बनाए हुए थे उनको हमें पूरा करना पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं कि मौन पाठ। मौन पाठ का तात्पर्य ये है कि जो कुछ भी आपने अभी आपकी अध्यापिका ने पढ़ाया हुआ है उतने ही को आप अपने मन में पढ़ें। तो इसकी भाषा हम ऐसे ही लिखेंगे कि छात्राध्यापिका छात्राओं को मौन पाठ का निर्देश देगी, और इसकी जो छात्रा क्रिया है उसमें छात्राएं निर्देशों का पालन करेंगी, और इसकी जो विधि है वो पाठ्य पुस्तक विधि रहेगी। श्यामपट वाले कॉलम सारे खाली जाएंगे क्योंकि अभी कोई श्यामपट का कार्य नहीं है। इसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी कि जितना भी आपको अभी छात्राध्यापिका ने पढ़ा दिया है उनमें से ही वो प्रश्न पूछेगी। तो जितना पैराग्राफ आपने लिया हुआ था उनमें से आप 4 या 5 प्रश्न ले लीजिए। जैसे अभी आपने जो फाइल में लिखा हुआ था पैराग्राफ में उन्हीं में से ये प्रश्न लिए गए हैं, पूरे चैप्टर में से नहीं लिए गए हैं। जैसे मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ, तो इसका छात्रा उत्तर देगी। तो यहाँ पे हम जो छात्रा वाला कॉलम है उसमें हम उसके उत्तर को लिखेंगे, और जो विधि वाला है, क्योंकि जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नोत्तर विधि ही रहती है, तो यहाँ हम प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे और श्यामपट वाला कॉलम खाली रहेगा। तो जो पैराग्राफ आपने पढ़ाया हुआ है उसमें से कम हम 4 प्रश्नों को ले लेंगे। इस तरह से हमारी पहली अनुवृत्ति यानी कि पहला पैराग्राफ पूरा हुआ। तो अगर हमें आपको दो पैराग्राफ में बनाना है, 2 अनुवृत्ति में बनाना है, तो सारे हेडिंग्स को हम रिपीट करेंगे। जैसे आपने फिर से देखा कि प्रस्तुतिकरण वाली हमने कॉलम बनाया हुआ है, इसमें आदर्श पाठ आएगा, फिर से अनुकरण पाठ आएगा, फिर से हमारे काठिन्य निवारण आएंगी, फिर से लिखित एवं निरीक्षण कार्य, मौन पाठ, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। यहाँ तक जैसा हमने प्रथम अनुवृत्ति में किया था वैसा ही करेंगे। बस अंतर ये रहेगा कि अब हमने इसमें द्वितीय पैराग्राफ का प्रयोग किया था, लेकिन जब हमारी दोनों अनुवृत्ति पूरी हो जाएंगी तो अंत में हम हेडिंग लिखेंगे मूल्यांकन प्रश्न। ये मूल्यांकन प्रश्न प्रथम अनुवृत्ति और द्वितीय अनुवृत्ति दोनों से होने चाहिए। इसमें हम कम से कम 6 या 7 प्रश्नों को ले लेंगे, जिसमें हम कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्नों को ले लेंगे और कुछ हम
सत्य और असत्य वाले प्रश्नों को ले सकते हैं। तो ये हमारे रोलर बोर्ड यानी कि लपेट श्यामपट पर लिखे जाएंगे ये प्रश्न, और ये दोनों पैराग्राफ से प्रश्न होने चाहिए। और अंत में हम गृह कार्य दे देंगे। गृह कार्य में हम कोई भी एक विस्तृत प्रश्न ले लेंगे, जो लघु भी ले सकते हैं तो 2 ले सकते हैं, अति लघु वाले प्रश्नों को ना रखें, और एक कोई हम विस्तृत प्रश्न इसमें दे दें। और अंत में हम पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव लिखेंगे। और इसी तरह से आपके जो लेफ्ट पेज पे है इसकी सारी हेडिंग्स को चलती रहेंगी, क्योंकि जो भी आपने मूल्यांकन प्रश्न किया हुआ है उसके छात्रों ने उत्तर दिए हुए हैं। और लास्ट में जो टीचर्स आपके साइन करते हैं, निरीक्षक हस्ताक्षर, यहाँ पे हम उसको डाल देंगे। इस तरह से हमारी हिंदी की पाठ्य योजना पूरी हो गई है। और अगर आप इसका फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप इस पाठ्य योजना की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।